नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मुंबई सेंट्रल में। टोक्यो ओलंपिक खेलों की पुरुष हॉकी स्पर्धा में भारत की हार के बाद प्रधानमंत्री ने मंगलवार को कहा कि हार और जीत जीवन का हिस्सा है। भविष्य के लिए टीम को शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और यही मायने रखता है। बता दें कि भारतीय टीम टोक्यो ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में विश्व चैंपियन बेल्जियम से 2-5 से हार गयी। भारतीय टीम 49 वर्ष बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुँची थी। कतर्निया घाट वन्य जीव प्रभाग में पिछले हफ्ते 2 मासूमों को मौत के मुंह में पहुंचाने वाले तेंदुए को पकड़ने में वन्य विभाग की टीमों ने सफलता हासिल की है। पकड़े गए वन्य जीव मादा तेंदुओं को कतर्निया घाट सेंचुरी के ट्रांस गेरुआ जंगल में छोड़ा जा रहा है। सीबीएसई की 10वीं कक्षा के परिणामों की घोषणा कर दी गई है। कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण बोर्ड की परीक्षाएं इस साल रद्द कर दी गई थी। परिणाम एक वैकल्पिक मूल्यांकन नीति के आधार पर घोषित किए जाएंगे। नीति के अनुसार प्रत्येक विषय के लिए 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर, जबकि 80 अंकों की गणना पूरे वर्ष विभिन्न परीक्षाओं के छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर की गयी है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र लांबा ने बताया कि रणजीत सागर बांध में सेना का एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह बांध पंजाब के पठानकोट से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। एमजी मोटर्स इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राजीव चाबा ने कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार ऑटोमोबाइल उद्योग में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और सॉफ्टवेयर चलित उपकरणों का महत्व बढ़ रहा है और जियो के साथ साझेदारी इसी दिशा में एक कदम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और कई अन्य विपक्षी नेताओं ने पेगासस जासूसी मामला, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर मंगलवार को बैठक की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि इन मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने और दबाव बनाने के लिए वे एकजुट होकर साझा रणनीति पर काम करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास अब भी कोविड-19 रोधी टीके की 2.75 करोड़ खुराक उपलब्ध है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्रोतों से अब तक 49.85 करोड़ से अधिक खुराक की आपूर्ति की गई है तथा 20,49,890 खुराक भेजने की प्रक्रिया चल रही है। अब तक 47,52,49,554 खुराक इस्तेमाल की गयी है और इनमें बर्बाद टीकों की संख्या भी शामिल है। संसद के मानसून सत्र में सरकार विपक्ष के बीच गतिरोध बना हुआ है और सदन की कार्यवाही लगातार बाधित हो रही है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में कागज फाड़ने और विधेयकों के पारित किए जाने के तौर तरीकों के लिए विवादित टिप्पणी को लेकर मंगलवार को विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा है। यह संसद, संविधान, लोकतंत्र और देश की जनता का अपमान है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने और देश में आगामी चुनावों में फिर से मत पत्रों यानी बैलेट पेपर का प्रयोग करने का निर्वाचन आयोग को निर्देश देने का अनुरोध करने वाली याचिका को मंगलवार को खारिज कर दिया। साथ ही याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि याचिका अफवाहों और निराधार आरोपों एवं अनुमानों पर आधारित है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि वे जल्द ही महाराष्ट्र दौरे पर आएंगे। राउत ने सोमवार को नई दिल्ली में गांधी से मुलाकात की। उन्होंने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा आयोजित विपक्षी दलों के नेताओं की बुलाई गई बैठक में हिस्सा भी लिया। बैठक में विपक्षी एकता पर जोर दिया गया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।